हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आलोक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी केयर पे। यहाँ पे हमारे कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं आजकल बिकॉज ऑफ द कोरोना इफेक्ट, और इस छुट्टियों को हम चाहते हैं कि यूटिलाइज कर पाएँ। फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वैकेशंस और इस छुट्टियों का यूटिलाइज बेहतर तरीके से करने के लिए मैंने आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने क्लासेस रन करने की सोची। एंड आई वॉज इन टच विद अनअकैडमी ऑल्सो कि अनअकैडमी पे चल जाए या फिर आपके यूट्यूब चैनल पे चल जाए। तो बिकॉज ऑफ सम डिफिकल्टी मैं जो अनअकैडमी पे अपनी क्लासेस रन नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट रनिंग दिस क्लासेस ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और यहाँ से हम आपको जो है लाइव रहेंगे एंड विद द लाइव प्लेटफॉर्म यू विल बी एबल टू आस्क मी द डाउट्स। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। इन द रियल टाइम आई विल लेट यू क्लियर योर डाउट्स ऑल्सो। ठीक है, मैं रियल टाइम पे आपके डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ, करूँगा, और उसके बाद से मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा एंड विद हेल्प ऑफ सम नोट्स मैं आपको बीच बीच में यहाँ पे जो चीज़ें लिखवाऊंगा या फिर नोट्स की तरह बताऊंगा उसे आप लिखते रहिएगा, सो दैट हमारे सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। क्योंकि इन छुट्टियों में अब जैसे लॉकडाउन हो चुका है, एवरीथिंग इज वाज लॉकडाउन, तो आप कुछ भी और एक्स्ट्रा तो कर नहीं पाएंगे। तो घर बैठ करके एटलीस्ट इन सब चीज़ों की ही अपने सिलेबस ही कंप्लीट कर लीजिए। दैट शुड बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए, तो मैंने कहा कि अब हमें स्टार्ट कर देते हैं इसको कि धीरे धीरे नहीं कुछ से एटलीस्ट कुछ तो सिलेबस हमारा कवर अप हो पाए। तो चलिए इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग धीरे धीरे अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें पहला जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कर रहे हैं। बिकॉज स्ट्रेस स्ट्रेन वाज द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन, और वो चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया था। तो यहाँ से SFD और BMD से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पहला यहाँ पे चीज़ आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द शियर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड इज the definition of the shear force। मान लीजिए एक कोई बीम है। बीम क्या है? बीम को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर दैट इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल फोर्सेस। यहाँ पे एक बीम क्या है? स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि जिसपे कि फोर्सेस एक्ट करते हैं इन द नॉर्मल डायरेक्शन। अब इस बीम को हमने यहाँ से नीचे से सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दिया है और ऊपर से यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं। अब यहाँ से हम सेक्शन एक कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर अ सेक्शन XX। तो आइदर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और टू द राइट ऑफ द सेक्शन देयर विल बी सम फोर्सेस। कुछ फोर्स यहाँ पे लेफ्ट ऑफ द सेक्शन भी होंगे और कुछ आपके राइट ऑफ द सेक्शन भी यहाँ पे फोर्सेस होंगे। द फोर्सेस दैट आर अवेलेबल ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन आर नोन एज द शियर फोर्सेस। और बेंडिंग मोमेंट, अब ये शियर फोर्स आपका है, तो फोर्स का अब अलोंग द बीम फोर्स जो है आपका वेरी भी करेगा, है ना। तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ दिस शियर फोर्स, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द शियर फोर्स इज नोन एज शियर फोर्स डायग्राम। अगर शियर फोर्स डायग्राम हमें बनाना है तो वो क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका किस चीज का? शियर फोर्स के वेरिएशन का। इस पूरे बीम के अलोंग आपका शियर फोर्स किस तरीके से वेरी कर रहा है उसको हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड द शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट जो होता है, बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज ट्राइज टू बेंड, इसको बीम को बेंड करने की कोशिश करेगा, बेंड करने की, रोटेट करने की कोशिश करेगा यहाँ पे, आइदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो बीम को वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो हम आगे देखेंगे इनका साइन कन्वेंशंस भी हम लोग देखेंगे कि अगर वो राइट की तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग कौन सा साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग कौन सा साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। यहाँ पे साइन कन्वेंशन का बहुत ही अहम रोल होगा और साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख करके ही आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तो चलिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है फाइंडिंग द रिएक्शंस।
finding और रिएक्शन फोर्सेस। रिएक्शन फोर्सेस आपके कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? सपोर्ट रिएक्शंस हम कह सकते हैं उनको। सपोर्ट रिएक्शंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमें यहाँ पे देखना है सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए एक एक करके उनको हम लोग देखते हैं। आप इसको नोट भी करते रहिएगा साथ के साथ आप इसे नोट भी करते रहिएगा। Before coming to the finding the reaction forces, we must know the beam and its type. Types of beam आप पहले देख लीजिए यहाँ पे। टाइप्स ऑफ बीम में आपको सबसे पहला बीम जो है वो है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम क्या है, इसको देखिए। कैंटिलीवर बीम का एक साइड जो होता है दैट इज अ फिक्स्ड। इस तरीके का आपको दिखे डायग्राम में, अगर आपको इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखता है तो इसका मतलब है कि वो फिक्स्ड है। एक तरफ आपका फिक्स्ड है और दूसरा एंड अगर फ्री है। एक साइड आपका फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है तो उसको हम लोग कहेंगे कैंटिलीवर बीम। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। कैंटिलीवर बीम इज अ टाइप ऑफ बीम whose one side is fixed and the another side is free। एक साइड आपका फिक्स होगा और दूसरा साइड क्या होगा, फ्री होगा। तो इस टाइप के बीम को हम लोग कहेंगे कैंटिलीवर बीम। अब इस पे फोर्सेस लग रहे हैं। दिस में बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग। यहाँ पे अलग अलग लोडिंग्स किए जाएंगे। सेकेंड, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है कि ये आपका बीम है और नीचे से आपने इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। यू हैव प्रोवाइडेड अ सपोर्ट फ्रॉम द बॉटम से आपने यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। यू जस्ट प्लेस अ बीम ओवर दिस सपोर्ट। इस सपोर्ट के ऊपर जस्ट आपने प्लेस कर दिया है। दैट मीन्स कि इट मे बी एबल टू, हम इसको आराम से उठा भी सकते हैं। आप सिंपली एक एग्जांपल लीजिए। आप घरों में देखते हैं, आप गांव पे जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे हम लोग अनाज रखने के लिए क्या करते हैं कि एक नीचे हमने ईंट रख दिया, 2 ईंट रख देते हैं दोनों तरफ और उसके ऊपर एक लकड़ी का यहाँ पे एक ऐसा लकड़ी रख देते हैं और इसके ऊपर हम अपने अनाज वगैरह को रखते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द बीम, दैट जो कि आप रियल सिचुएशंस में अपने घरों पे ये चीज़ देख सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सामान रखते हैं एक एक करके। तो दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। आप इस लकड़ी के टुकड़े को, लकड़ी के जो है इसको आप चाहें तो इजिली उठा भी सकते हैं। उठा करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा है, ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस बीम के दोनों एंड पे एक एक सपोर्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। नेक्स्ट वन इज द कंटिन्यूअस बीम। अब बीम आपकी कंटिन्यूअस कब कहलाएगी? बीम आपकी कंटिन्यूअस कब कहलाएगी? when we provide the support reaction at more than 2 points। 2 पॉइंट से ज़्यादा पे अगर हम सपोर्ट रिएक्शंस प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइप के बीम जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस बीम। उसको हम लोग कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड बीम।
फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या होगा? जिसके दोनों साइड्स फिक्स्ड हैं, आप मूव नहीं कर सकते हैं। इफ द बोथ साइड्स ऑफ द बीम इज फिक्स्ड एंड इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मूव दोज एंड्स, हम इसको मूव नहीं करा सकते हैं, तो ये आपका कहलाएगा क्या? फिक्स्ड बीम कहलाएगा। जिसके ऐसा बीम जिसके दोनों सिरे को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, तो वो आपका फिक्स्ड बीम कहलाएगा। अनदर वन इज प्रोप्ड कैंटिलीवर। प्रोप्ड कैंटिलीवर, और प्रोप्ड कैंटिलीवर में क्या होता है? ये आपका फिक्स्ड बीम का है। प्रोप्ड कैंटिलीवर में क्या होगा कि एक एंड आपका फिक्स्ड है और दूसरा एंड क्या होगा? सिंपली सपोर्टेड होगा। इसमें हुआ आपका बोथ एंड फिक्स्ड, इसमें हुआ वन एंड फिक्स्ड एंड another one simply supported। दूसरा जो होगा वो सिंपली सपोर्टेड होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। एक और बीम है जिसको हम लोग कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। द नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम, इसमें क्या होता है कि आप जो है सपोर्ट रिएक्शंस जो होते हैं इसके, उसके बाहर बीम का कुछ सिरा उसके बाहर निकला रहता है। ये देखिए दोनों तरफ क्या हो रहा है? बाहर की तरफ निकला हुआ है। दोनों एंड पे आपको दिख रहा होगा कि ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो अगर सपोर्ट रिएक्शंस अंदर हो और आपके जो बीम है, बीम के दोनों सिरे अगर बाहर की तरफ क्या है? एक्सटेंडेड है और लटके हुए हैं, हैंग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, दैट विल बी नोन एज ओवर हैंगिंग बीम। क्लियर है ये चीज? उम्मीद करता हूं ये सारी ये चीजें आपको क्लियर होंगी। आप इसको कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, साथ में इन सारे डेफिनेशंस को आप नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। ठीक है, अब बीम के बाद से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ सपोर्ट्स रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शंस आपने देखे होंगे, यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप पे सपोर्ट्स बना रहा था, तो उनके एफबीडी कैसे होंगे, फ्री बॉडी डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे, वो हम यहाँ पे अब देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट आपके कितने टाइप्स के यहाँ पे होंगे? तो एक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अ हिंज सपोर्ट और सिंपल सपोर्ट। आपने एक डायग्राम देखा था, वो डायग्राम हमने कुछ इस टाइप का सपोर्ट बनाया था। यहाँ पे इस टाइप से अगर आपको सपोर्ट दिखता है तो दिस इज कॉल्ड अ हिंज सपोर्ट, हम लोग इसको कहेंगे, और पिन सपोर्टेड भी इसे कहते हैं। तो इस टाइप का अगर आपको डायग्राम दिखे, इस टाइप का सपोर्ट्स दिखता है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या कि दैट इज अ पिन सपोर्ट। ठीक है, पिन सपोर्ट ये हुआ। अब इस पिन सपोर्ट का जब फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाइएगा, तो इसमें याद रखिएगा कि व्हेन वी रिप्लेस दिस सपोर्ट, देन इस सपोर्ट को रिप्लेस करना विद द फोर्सेस, कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस इज नोन एज अ फ्री बॉडी डायग्राम। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो आपको एक वाई डायरेक्शन में फोर्स आएगा और एक आपका फोर्स आएगा एक्स डायरेक्शन में। दो फोर्सेस यहाँ पे एक्ट करेंगे, एक वाई डायरेक्शन में एक्ट करेगा और दूसरा एक्स डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दिस इज एफ बी डी, हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका FBD है, किसका? हिंज सपोर्ट का। दूसरा हम बात करें किसका? हिंज सपोर्ट। सेकेंड वन इज द रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का आपको डायग्राम कुछ इस टाइप से मिलेगा। यहाँ पे क्या होंगे? रोलर्स आपके लगे हुए हैं, इस टाइप के मिलेंगे। तो इसमें इसको जब आप रिप्लेस करिएगा, इसका FBD बनाइएगा, तो एक ही फोर्स आपको मिलेगा और वो किस में मिलेगा? वाई डायरेक्शन में।
दैट आप रूलर सपोर्ट आपको जहां कहीं पे भी दिखे आप उसको रिप्लेस कर दीजिएगा किससे, एक वाई डायरेक्शन के फोर्स को। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ छोटा सा, ये आपका बीम है, इस पॉइंट पे आपको हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे आपका रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। एक जगह पे हिंज सपोर्ट है, दूसरी जगह पे रोलर सपोर्ट है। इधर आपका मान लीजिए कि वेट W एक्ट कर रहा है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाने चाहें FBD बनाएं तो FBD आपका क्या होगा, इसके जगह पे हमने कहा है हिंज की जगह पे 2, मान लीजिए कि ये A है और ये आपका B है, तो हिंज सपोर्ट की जगह पे एक आपका Y डायरेक्शन में फोर्स आएगा, दैट इज मान लिया कि AY हुआ और ये आपका AX हो जाएगा। व B पे क्या होगा, एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे रोलर सपोर्ट लग रहा है तो यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, रोलर सपोर्ट लगा हुआ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स आएगा, दैट इज अ वर्टिकल फोर्स एंड इट विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया क्या कि BY हो गया। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो आपके होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन बराबर 0, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन बराबर 0 एंड सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। आप इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस को यहाँ पे यूज करके व्हाटएवर आपको रिएक्शंस फाइंड आउट करने हो तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को? क्लियर हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके जल्दी से बता दीजिए मुझे क्लियर है, सो दैट वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट। ओके चलिए ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट देखते हैं यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट इज द फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट हम यहाँ पे देंगे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट होगा। तो फिक्स सपोर्ट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिक्स सपोर्ट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जब FBD बनाएंगे तो एक आपका Y डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक आपको X डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एंड अ मोमेंट विल आल्सो एक्ट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहे इसको किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए, बाद में जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो वहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव अगर में आंसर आता है तो आप उसको उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आपका डायरेक्शन यहाँ पे क्या होना था, नेगेटिव क्लॉकवाइज होना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज होना है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस थे, 3 टाइप के सपोर्ट्स थे जिन बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लोडिंग ये कितने तरीके का हो सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोडिंग विल बी गिवन टू अस, हमारे कितने टाइप ऑफ लोडिंग्स हमें दिए जाएंगे जो हमारे सिलेबस में है, उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं और फिर एक एक करके हम उनके सपोर्ट रिएक्शंस यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ लोडिंग में आपका पहला है, द फर्स्ट टाइप ऑफ लोडिंग इज द पॉइंट लोड। पहला है आपका पॉइंट लोड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से, ऐसे, ठीक है। अगर आपका लोड, पॉइंट लोड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ फोर्स एक्ट एट अ सर्टेन पॉइंट, इफ अ फोर्स या कहें कि इफ अ लोड acts at a certain point then अगर एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, सर्टेन पॉइंट पे, मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसको हम लोग नाम दिया है C, तो हम कह सकते हैं ना कि W न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा है, C के ऊपर लग रहा है, C पॉइंट पे लग रहा है, एट पॉइंट C लग रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या कि दिस इज अ पॉइंट लोड। अगर लोड जो है एक सर्टेन पॉइंट पे एक्ट करता है देन दैट फोर्स इज नोन एज अ पॉइंट लोड, ठीक है। दूसरा आएगा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसको हम लोग कहते हैं UDL कहते हैं,
और इसको हम लोग देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ये बीम है, यहाँ पे सपोर्ट्स दिए हुए हैं, तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है यूडीएल को, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये आपको दिया रहेगा इसका वेरिएशन कैसा है, W किलो न्यूटन प्रति मीटर, यानी 1 मीटर पे W किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो वट एवर बी इट्स लेंथ अकॉर्डिंग टू द लेंथ, मान लीजिए L लेंथ है तो 1 मीटर पे आपका कितना लग रहा है, W लग रहा है, तो L पे कितना लगेगा, टोटल WL वेट एक्ट करेगा। यूडीएल में आपको ये देना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि बराबर, पूरे बीम के ऊपर वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पार्टिकुलर हर लेंथ पे, हर यूनिट लेंथ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है, बराबर बराबर है। ठीक है, अब इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं तो ये आपके सपोर्ट रिएक्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल जो लोड होगा वट एवर बी द टोटल लोड, यहाँ पे टोटल लोड हमने बताया कि आपका क्या होगा, 1 मीटर पे W लग रहा है तो L मीटर पे कितना लगेगा, WL लगेगा, है ना। L पे आपका WL एक्ट करेगा। तो ये WL जो होगा दैट विल एक्ट इन द सेंटर। ये टोटल वेट जो होगा WL ये आपका सेंटर पे एक्ट करेगा। ये लेंथ हो जाएगा आपका L/2 और ये भी हो जाएगा क्या, L/2, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि वो आपको कहाँ पे एक्ट करेगा, दैट विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ द बीम, बीम के सेंटर पे आपका एक्ट करेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में। तीसरा, थर्ड टाइप की लोडिंग जो हमें देखनी है वो है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। आगे इस शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये सारे जितने भी मैं यहाँ पे आपको ये थ्योरीज बता रहा हूँ पहले, इन सबको आपको ध्यान में रखना, याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं रही तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में आपका होगा कि ये यूनिफॉर्मली वेरिंग, है ना। यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, ये वेरी कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। ये आपका ए है और ये बी है। अब यहाँ पे ये स्टार्ट कैसे हुआ, 0 से आपका स्टार्ट हुआ एंड देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग टू सर्टेन पॉइंट, बी पॉइंट तक ये कुछ सर्टेन लोडिंग के साथ यहाँ पे बढ़ता चला गया है। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। यूनिफॉर्मली जो वेरिएशन है यहाँ पे लोड का वो आपका यूनिफॉर्म है। तो हम इसको, अगर यूनिफॉर्म वेरिएशन होगा तो हम लोग इसको कहेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और इसे हम लोग कहते हैं UVL। ठीक है, जब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग एक एक करके सारे लोडिंग कंडीशन को, सारे सपोर्ट रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन फोर्सेस फाइंड आउट करना कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग्स अगर आपको दिए हुए हो तो रिएक्शन फोर्स कैसे पता करते हैं, ये चीज़ अब हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, देखिए अब हम लोग स्टार्ट करें कैलकुलेशन ऑफ द सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शंस को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो देखना है हमें। तो देखिए पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं, आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको और इसे चेंज कर दूं। We have been given a hinge support here। इस पॉइंट पे आपको क्या है, एक रोलर सपोर्ट दिया हुआ है। दिस इज योर पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। यहाँ पे पॉइंट लोड्स लगे हुए हैं, ये आपका ले लिया। दिस इज 10 किलो न्यूटन, दिस इज 15 किलो न्यूटन। एक 10 किलो न्यूटन का हो गया, दूसरा आपका 15 किलो न्यूटन का हो गया। ये लेंथ AB से 2 मीटर, ये लेंथ आपको दिया हुआ है 4 मीटर एंड B से इसकी दूरी है 3 मीटर।
ठीक है, ये आपको दिया गया है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट बी। ए और बी पे आपको रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं एक एक करके और विथ स्टेप्स कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने कहा था कि इसका एफबीडी बनाइए। द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द गिवन डायग्राम। जो भी आपको डायग्राम ऊपर दिया हुआ उसका फ्री बॉडी डायग्राम आप यहाँ पे बनाइए। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, हमने कहा था कि जहाँ कहीं पे भी आपको हिंज सपोर्ट दिखे वहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर दीजिए वाया टू फोर्सेस। विद द हेल्प ऑफ टू फोर्सेस टू कंपोनेंट्स होंगे वहाँ पे, एक आपका वाई डायरेक्शन में होगा और दूसरा कंपोनेंट आपको कहाँ होगा, दैट विल बी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक एक्स में होगा और दूसरा आपका वाई में होगा। बी पे आपका रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। रोलर सपोर्ट के लिए हमने आपको बताया था कि ओनली इन द वाई डायरेक्शन, सिर्फ वाई डायरेक्शन में आपका एक फोर्स एक्ट करेगा और वो बी पॉइंट पे हमने लगाया क्या, बी वाई। ये आपका है 10 किलो न्यूटन। द नेक्स्ट वन इज 15 किलो न्यूटन। यहाँ पे जो डिस्टेंस आपको दिया गया है वो मेंशन कर दीजिए, 2 मीटर। ये कितना है, 4 मीटर एंड दिस वन 3 मीटर। ओके, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम इसका तैयार हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस अपने देखते हैं कि व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस गिवन टू अस। इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। पहला आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन कहता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन बराबर 0। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को अगर हम देखें तो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो AX लग रहा है, बाकी कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि वी हैव AX बराबर 0। AX की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0 आ गई। एक इक्वेशन मिला हमें। दूसरा हम अप्लाई करते हैं कंडीशन समेशन Fy इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अब देखिए यहाँ पे AY और BY का डायरेक्शन आपका सेम है और इनका डायरेक्शन, जो दो फोर्सेस हैं इनका डायरेक्शन आपका अपोजिट है। तो यदि हम ऊपर जाने वाले जो फोर्सेस होंगे, ऊपर जाने वाले फोर्सेस उनको हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव और नीचे आने वाले फोर्सेस को हम लोग ले लेते हैं निगेटिव। ठीक है, ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे आने वाले को निगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, AY प्लस BY, यानी ऊपर जाने वाले फोर्सेस का सम बराबर नीचे आने वाले फोर्सेस का सम। तो ये कितना हो जाएगा, 25 किलो न्यूटन। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। यहां से हमें इक्वेशन सेकेंड मिला। अब एक और इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। द थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन इज दैट कि सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी यहाँ पे फोर्सेस हैं उनका मोमेंट का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक और ये कंडीशन है। तो अब हमें मोमेंट के लिए आपको फॉर्मूला पता है, मोमेंट इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका मोमेंट होता है। इसमें आपको जब कभी भी मोमेंट फाइंड आउट करना होगा, आप क्या करेंगे, जो आपके अननोन है, यहाँ पे दो आपके रिएक्शन फोर्सेस AY और BY अननोन है, उन्हीं को आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें आपको एक रेफरेंस पॉइंट मानना होता है, रेफरेंस पॉइंट मानना होता है और उसी रेफरेंस पॉइंट से आप सारे फोर्सेस का डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे रेफरेंस मान लेते हैं, किसको, A को हम रेफरेंस मान लेते हैं। A को रेफरेंस मान लेते हैं और कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट A इक्वल्स टू 0। सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट A शुड बी इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे राइट की तरफ से आप चलना शुरू करिए, राइट से आप A की तरफ जाना है आपको। तो हमने बताया कि मोमेंट क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो B पॉइंट पे आपका फोर्स कितना लग रहा है, BY फोर्स इज एक्टिंग एट पॉइंट B और
इसकी ए से दूरी कितनी है, ए से दूरी कितनी हो गई 3 4 7, 7 और 2 9, यानी बी वाई इंटू 9। और ये आपको कैसे जा रहा है, ये आपको देखिए अगर बीम को अगर ये रोटेट करेगा तो रोटेट करेगा किस तरीके से रोटेट करेगा, ऐसे। ये कौन सा डायरेक्शन है, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए ये जब जाएगा इसको इसी तरीके से रोटेट करेगा, तो दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आपको लेना है पॉजिटिव, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसे वो कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसको लेना है आपको क्या, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को आपको लेना है नेगेटिव। ठीक है, क्लॉकवाइज को लेना है नेगेटिव। तो बी वाई इंटू 9, राइट। अब ये क्या करेगा, ये आपको इस तरीके से बीम इस 15 न्यूटन किलो न्यूटन वाला फोर्स आपको बीम को इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स के माइनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स के माइनस 15 इंटू, अब इसकी दूरी ए से कितनी है 4 और 2 6, इसकी दूरी है 4 और 2 6, दैट मीन्स के 15 इंटू 6। देन वी हैव 10 इंटू, और 10 किलो न्यूटन फोर्स की दूरी कितनी है, ए से 2 है, और ए वाई की दूरी ए से कितनी है 0 है। तो ए वाई इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा 0 होगा, तो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। और इन सब का सम कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी वाई इंटू 9 इक्वल्स टू 15 6 90 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 110, 110 आ गया यहाँ पे। और बी वाई बराबर 110 डिवाइडेड बाई 9, इसको डिवाइड करिए कितना आ रहा है 110 डिवाइडेड बाई 9, ये आ रहा है 12.22, इसको मान लेते हैं 12.2। ये कितना आया 12.2 किलो न्यूटन आ रहा है बी वाई। अब इस बी वाई की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग the value of by in equation 1, ब्रैकेट हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा ए वाई प्लस 12.2 इक्वल्स टू 25, और ए वाई बराबर 25 माइनस 12.2, तो ये आ जाएगा आपका 12.8 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से आप रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लिया कि ए पे आपका कितना आ रहा है 12.8 आ रहा है, और बी पे आपका आ रहा है 12.2। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि पॉइंट ए पे आपके दो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, एक ए एक्स था और दूसरा क्या था, ए वाई था। देयरफॉर रिएक्शन फोर्स एट ए अगर हमें फाइंड आउट करना हुआ तो दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि रिजल्टेंट फोर्स आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2। ठीक है, F1 इंटू F2 कॉस थीटा। यहाँ पे एक आपका ये है AX और ये है AY, दोनों में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, तो cos 90 0, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, वहीं आपका AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर यहाँ पे बचा है। AX है आपका 0, AY आपका आया है कितना 12.8 का स्क्वायर। तो रिएक्शन फोर्स एट A इज इक्वल्स टू 12.8 किलो न्यूटन and reaction force at B is equals to By and is equals to 12.2 किलो न्यूटन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर होगा। नहीं क्लियर हो एक बार फिर से आप इसको देखिए वीडियो को, उसके बावजूद भी अगर आपके पास डाउट है देन आस्क टू मी। आप सभी लोगों के पास मेरा नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या फिर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ यूडीएल। अगर हम लोडिंग यहाँ पे यूडीएल की करते हैं तब आपका रिएक्शन फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस दैट मीन्स कि पॉइंट लोड भी दे दिया, यूडीएल भी दे दिया, उस केस में हम किस तरीके से आपके रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। तो धीरे धीरे मैं करके आपको सारे फोर्सेस को एक साथ मिक्सअप करूंगा और सारे हर टाइप की लोडिंग्स को मैं एक ही बीम में मैं आपको दूंगा, फिर उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, ये आपके सपोर्ट रिएक्शंस हैं, यहाँ पे आपका रोलर सपोर्ट लगा हुआ है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है यूडीएल। यूडीएल आपको यहाँ पे दिया गया है, यूडीएल की वैल्यू मैं आपको दे दूँ 4 किलो न्यूटन पर मीटर आपको यूडीएल दिया हुआ है। ये डिस्टेंस जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ये है 6 मीटर का डिस्टेंस है। ये 6 मीटर का आपको डिस्टेंस है। आपसे पूछा गया है कि बताइए रिएक्शन फोर्स ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्या होगा। तो ए पॉइंट को अब इसका एफबीडी हम सबसे पहले हमने कहा था कि इसका एफबीडी हमें बनाना है, तो एफबीडी हम बनाएं इसका, तो एक आपका वाई डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगेगा, इधर आपका वाई डायरेक्शन में लगेगा और ये आपका यूडीएल दिया हुआ है दैट इज 4 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ये डिस्टेंस आपको 6 मीटर का दिया हुआ है, 6 मीटर का आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे फिर से आप वही इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो हमारे पास हैं, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस आप उनको अप्लाई करिए। समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए एक्स बराबर 0 मिल जाएगा आपको। दूसरा कंडीशन हमें कहता है समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0, दैट मीन्स ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टोटल फोर्स, बताइए। यहाँ पे हमने कहा था कि 1 मीटर पे आपका फोर्स कितना लग रहा है, 4 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो 6 मीटर पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, 24 किलो न्यूटन, 6 4 जा 24, दैट मीन्स कि ए वाई प्लस बी वाई शुड बी इक्वल्स टू 24 किलो न्यूटन। ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया। थर्ड हमें कंडीशन कहता है कि मोमेंट, हमने अभी आपको समझा दिया था कि रिएक्शन जो आपको पॉइंट्स कंसीडर करना है, रेफरेंस पॉइंट, वो किस तरीके से कंसीडर करिएगा। तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे आपका सम ऑफ द मोमेंट शुड बी इक्वल्स टू 0 होगा, राइट। अब मोमेंट लेना शुरू करते हैं। बी वाई अब क्या है, दैट इज अ पॉइंट लोड, तो बी वाई इंटू इसकी दूरी ए से कितनी है, 6 है, तो बी वाई इंटू 6 माइनस अब ये यूडीएल टोटल फोर्स कितना है, यूडीएल फोर्स कितना है आपका 4 इंटू लेंथ, 4 इंटू जो टोटल लेंथ था WL, ये होता था फोर्स, तो ये फोर्स हो गया। तो फोर्स की ए से दूरी कितनी होगी, ये हमेशा एक्ट करता है कहाँ पे, सेंटर पे एक्ट करता है। तो टोटल डिस्टेंस आपको 6 दिया हुआ है, तो 6/2 पे एक्ट करेगा। बताइए, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। हमारा मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स आपका यूडीएल के केस में कितना होगा, 4 इंटू 6 यानी 24 आपका फोर्स होगा। दिस इज योर फोर्स। अब इस फोर्स की ए से दूरी कितनी होगी, टोटल लेंथ का आधा, तो टोटल लेंथ आपका कितना दिया हुआ है, 6, जितने पे एक्ट कर रहा है, टोटल लेंथ नहीं, जितने लेंथ पे आपका यूडीएल एक्ट कर रहा है ना, उसके आधे पे, तो 6 पे एक्ट कर रहा है, तो 6/2 हो गया। देन वी हैव ए वाई जो है ए पॉइंट पे है तो उसका डिस्टेंस 0 है, दैट मीन्स कि ए वाई इंटू 0 आपका 0 आएगा, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आपको यहां से ये मिला। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आगे इसको हम लोग सॉल्व करें
तो हमें क्या मिलेगा, बी वाई इंटू 6 इज इक्वल्स टू 2 से 6 को कटा दीजिए तो 3 आ गया, ये आ गया 24 इंटू 3 72। दिस मीन्स बी वाई बराबर 72 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा आपका 12 किलो न्यूटन। तो बी वाई की वैल्यू 12 किलो न्यूटन आ गई। इसको पुट कर दीजिए आप इक्वेशन सेकेंड में। इक्वेशन 2 we get ay plus by इक्वल्स टू 24 था, दैट मीन्स कि ay प्लस 12 इक्वल्स टू 24। तो ay कितना आ जाएगा, 24 माइनस 12 बराबर 12 किलो न्यूटन, है ना। सिमिलरली दैट मीन्स कि आपका रिएक्शन फोर्स एट ए कितना आ जाएगा, 12 किलो न्यूटन, एंड द रिएक्शन फोर्स एट बी इज इक्वल्स टू 12 किलो न्यूटन। ठीक है, आप लोग, मैं फिर से आप लोगों को ये चीज रिमाइंड कर रहा हूं कि आप जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा, आप कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे। सिर्फ कहानी सुनने के लिए नहीं बैठिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरी यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, कि सो दैट आपको आगे के क्वेश्चंस में जब हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेंगे जिसमें कि आपको पॉइंट लोड भी दिया रहेगा और यूडीएल भी दिया रहेगा, तब आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपको दिया हुआ 10 किलो न्यूटन, ये आपको यूडीएल दिया हुआ है दैट इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर। राइट, ये भी आपका 2 मीटर है और ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ 3 मीटर। ठीक है, ये 3 मीटर आपको दिया हुआ। यहाँ पे आपको रिएक्शन फोर्स एट ए एंड द रिएक्शन फोर्स एट बी आपको फाइंड आउट करना है। ए और बी पॉइंट पे आपको रिएक्शन फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इस पर अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि आपको एफ बी डी बनाना है इसका। तो लीजिए हम इसका एफ बी डी बना देते हैं। जब हिंज सपोर्ट को रिप्लेस करते हैं, दो फोर्सेस, एक वाई में और दूसरा एक्स में। रूलर सपोर्ट को जब रिप्लेस करेंगे तो एक ही फोर्स लगेगा और किस में लगेगा, वाई डायरेक्शन में लगेगा। ये दिया हुआ है आपका 10 किलो न्यूटन और यूडीएल आपको दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ये दूरी है, this distance is 2 meter, this is also 2 meter and this is 3 meter। आइए इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाते हैं। समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि x बराबर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि x डायरेक्शन में दूसरा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। y डायरेक्शन के फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। अब यहाँ से हमें क्या मिला, ए वाई प्लस बी वाई बराबर 10 प्लस, अब ये कितना है, 1 मीटर पे 2 लग रहा है, तो 2 मीटर पे कितना लगेगा, टोटल 4 लगेगा। दैट मीन्स कि ए वाई प्लस बी वाई इक्वल्स टू 14 किलो न्यूटन एंड इट इज योर इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। एंड थर्ड इक्वेशन आपका क्या है, मोमेंट। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए हम कंसिडर कर लेते हैं कि ए को हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं और मोमेंट अबाउट ए शुड बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सम ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए शुड बी इक्वल्स टू 0 यहाँ पे कंसिडर करते हैं।
तो देखिए हम राइट साइड से चलना है स्टार्ट करते हैं। बी वाई फोर्स की वैल्यू ए से कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 3 to 5 to 7, यानी बी वाई इंटू 7 माइनस 10 इंटू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 2, ये आपका फोर्स हुआ। अब इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 2 मीटर पे लग रहा है तो 2/2, ये बराबर 0, 2/2 हो जाएगा। दो हुआ और ये बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए इसको आगे हम देखते हैं। अब ये क्या मिलेगा हमें, वी वाई इंटू 7 इक्वल्स टू 10 4 सा 40 और 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया तो 2 2 सा 4 प्लस 4, तो ये आ गया आपका कितना 44 और बी वाई इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाई 7, तो 44 डिवाइडेड बाई 7 देखिए कितना आ रहा है 6.28 आ रहा है। 6.28 मतलब इसको आप 6.3 ले लीजिए, 6.3 किलो न्यूटन। अब इसकी वैल्यू आप इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए। Putting the value of By in equation 2, we get Ay plus 6.3। इक्वेशन 2 देखिए एक बार जरा, 6.3 इक्वल्स टू कितना था, 14 के बराबर था, दैट इज इक्वल्स टू 14। देयरफॉर Ay बराबर 14 माइनस 6.3 और 6.3 14 माइनस 6.3 या आपका कितना 7.7 किलो न्यूटन, राइट। तो यहाँ से हमें रिएक्शन फोर्सेस पता चले कि आर ए, रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए इज 7.7 किलो न्यूटन एंड रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू 6.3 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आज पहला क्लास था और फर्स्ट क्लास में मैं अभी इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे अबाउट द सम डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग कंडीशंस आल्सो, और डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग कंडीशंस में आप किस तरीके से रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को जो है सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी क्लियरली। जो कुछ भी नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ आस्क मी इन द बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्सेस। मैं आपको यहाँ पे इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको अपलोड कर दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और जो है हम लोग अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करिए। एंड दिस टाइम ऑफ इमरजेंसी, एक तरीके से पूरे आप कह सकते हैं कंट्री में एक इमरजेंसी की कंडीशन है अभी, तो आप इसमें बी सेफ एंड स्टे एट योर होम और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए, अपने सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे ट्यून टू मेंटर सीरीज फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सेशन next day at 9:30 AM. Till then, bye bye and have a safe time for all of you. Thank you.